अस्सलामुअलैकुम जमात साइम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और इस वीडियो लेसन को देखते हुए अपना काम अच्छी लिखाई के साथ आपने मुकम्मल करके मुझे गूगल क्लासरूम पर भेजना है। अब सैफुल्लाह आप मुझे बताएं, हमने गुज़श्ता रोज़ क्या काम किया था? शाबाश। हमने क्या पढ़ा था? इसम ज़मीर। हमने उर्दू ग्रामर का काम सीखा था। उर्दू ग्रामर का काम हमने कमरा जमात में सीखा था। वो क्या है? इसम ज़मीर। इसम का मतलब क्या होता है? आयशा आप मुझे बताएं बेटा। शाबाश। इसम का मतलब होता है नाम। इसम का क्या मतलब होता है? नाम। और ज़मीर का मतलब क्या होता है? अनस बेटा आप मुझे बताएं। नून अलिफ ना मीम, नाम। और ज़मीर का मतलब क्या होता है? ज़मीर का मतलब है वो लफ्ज़ जो किसी भी जगह, सही मायनों में इसके मायने हैं इसम ज़मीर के वो लफ्ज़ जो किसी भी नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाएं। इसम ज़मीर क्या है? हम इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोनाउन, उस उर्दू में इसको कहते हैं इसम ज़मीर। इसम ज़मीर वो लफ्ज़, वो लाम फे ज़ोए, वो लफ्ज़ जो किसी नून अलिफ ना मीम, वो लफ्ज़ जो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल, अलिफ जे सिन इस ते आइन तो मीम अलिफ मा लाम, इस्तेमाल वो लफ्ज़ जो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाएं। उन्हें हम क्या कहते हैं? इसम ज़मीर। जैसे कि हम सबको पता है इसम क्या है? किसी न किसी चीज़ का नाम। अब जिस चीज़ पर मैं लिख रही हूँ आपको नजर आ रहा है ना, वो किस रंग की है? सफ़ेद। अब मैंने आपसे पूछा वो किस रंग की है? रंग का भी क्या है? कोई ना कोई नाम। मैं जिस चीज़ से लिख रही हूँ, मैं किस चीज़ से लिख रही हूँ बच्चों? बहाश बेटा आप मुझे बताएं। मार्कर के साथ लिख रही हूँ। मैं किस चीज़ से लिख रही हूँ? मार्कर के साथ। तो ये भी किसी चीज़ का नाम है। तो जब भी हमारे पास किसी चीज़ का नाम आ जाए वो क्या बनता है? इसम ज़मीर, इसम बनता है हमारे पास जब भी किसी चीज़ का नाम आ जाए। अब हम क्या पढ़ें उर्दू ग्रामर में? इसम ज़मीर, जिसकी मश्क हमने अपनी किताब पर मुकम्मल की थी। 2 मश्क हमने सॉल्व की थी, एक जायज़ा नंबर अलिफ में और एक हमने हल की थी आपके सबक अगर मैं ना हूँ तो में। उसी तरह मैं आज आपको इसम ज़मीर की एक मश्क दूंगी जिसको आपने अपनी नोटबुक पर खुद से हल करना है कि वो जुमले पढ़ने हैं और उनमें से बताना है, दायरा लगाकर ये जुमलों में से अलग अलग करके लिखना है कि इसमें से इसम ज़मीर कौन से हैं। अब सबसे पहले कौन मुझे बताएगा कि इसम ज़मीर के कौन से अल्फाज होते हैं जो हम किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं? हमारे बेटा आप मुझे बताएं। हम इन्हें कह सकते हैं कि ये इसम ज़मीर की क्या है? मिसालें। जैसे कि मैं तख्ता सफ़ेद पर लिख रही हूँ तो तख्ता सफ़ेद क्या बन जाएगा? इसम का नाम। उसी तरह इसम ज़मीर की भी हमारे पास क्या है? इसम ज़मीर की भी हमारे पास मिसालें हैं। कौन सा बच्चा? अनाया आप मुझे दें, क्या होगी मिसाल? शाबाश। पहली मिसाल क्या है? वाओ है वो। सुलेमान बेटा आप मुझे दूसरी मिसाल दें, क्या होगी दूसरी मिसाल?
दूसरी मिसाल क्या है? अलिफ जेर सीन इस। इस भी हम किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तीसरी मिसाल, हुसैन शाहिद आप मुझे, हसन शाहिद आप मुझे दें तीसरी मिसाल। तुम, ते मीम तुम। मोहम्मद कासिम बेटा आप मुझे मिसाल देंगी। और हमारा, हे मीम अलिफ मा रे अलिफ रा, हमारा। एक और मिसाल, अरूज बेटा आप मुझे दो एक मिसाल। मुझे, शाबाश। मुझे कैसे बनेगा? मीम, सबसे पहले आएगा मीम, मीम के बाद आएगा जीम, जीम की छोटी शक्ल, जीम की छोटी शक्ल के बाद क्या आएगा? राइमा कलीम आप मुझे बताएं। दो चश्मी है, दो चश्मी है के बाद कौन दोस्ती करेगा? बड़ी है। और हमारे पास लफ्ज क्या बन जाएगा? मुझे, वो, इस, तुम, हमारा, मुझे। और कोई बच्चा जो मिसाल देना चाहे? हिबास्कर बेटा आप मुझे एक मिसाल दें। तुम्हारा, कैसे बनेगा तुम्हारा? ते मीम, ते दोस्ती करेगा मीम के साथ। मीम किसके साथ दोस्ती करेगा हिबा? हा कैसे बनेगा? हे अलिफ हा, तुम, हा रे अलिफ रा, तुम्हारा। ये क्या है? वो लफ्ज जो किसी भी नाम की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूं अली खाना खाता है, तो हम किस लफ्ज को तब्दील करेंगे बच्चों? अनाया बेटा आप मुझे बताएं। हम अली को तब्दील कर देंगे किसके साथ? वो के साथ। अली खाना खाता है से बन जाएगा जुमला वो खाना खाता है। चलो अब हम इसकी जुमलों के साथ मिसालें देखते हैं कि हम कैसे इसम ज़मीर को जुमलों से अलग करके लिखेंगे। और आपकी मश्क क्या होगी जो आपने अपनी नोटबुक में दर्ज करनी है। मैं जुमले लिखूंगी और बताऊंगी कि इसमें से आपने इसम ज़मीर को अलग करके कैसे लिखना है। जो आपका काम है वो ये है कि आपने इसम ज़मीर की तारीफ को अपनी नोटबुक में लिखना है, उसकी मिसालों को भी लिखें। इसके अलावा जो आपको मिसालें आती हैं वो भी आप अपनी नोटबुक में दर्ज कर सकते हैं। अब हम जाएंगे एक जुमले की मिसाल के साथ और कैसे हम उस जुमले में से इसम को तब्दील करके लिखेंगे इसम ज़मीर के साथ। तब्दील करने का तरीका। मिसाल नंबर 1, मेरे पास पहली मिसाल है मरियम पढ़ती है। मिसाल नंबर 1 क्या है? मरियम पढ़ती है। अब हम इस जुमले को इसमें से बताएं मुझे इसम कौन सा है, फेल कौन सा है और ख़त्मी अल्फाज कौन से हैं। तैयबा बेटा आप मुझे बताएं। इस जुमले में मरियम हमारे पास क्या है? एक लड़की का नाम, लामड़े लड़ काफ छोटिए की, लड़की का नाम।
मरियम हमारे पास क्या है, एक लड़की का नाम। अब फातिमा तनवीर बेटा आप मुझे बताएं, पढ़ती हमारे पास क्या है? पढ़ती हमारे पास क्या है? फे, फे आइन लाम। मरियम हमारे पास क्या था बच्चों? एक लड़की का नाम। पढ़ती हमारे पास क्या है? फेल। और है क्या है हमारे पास? उमर फाइक बेटा आप बताएं। खे ते मीम छोटी है मीम, खत्मी अल्फाज। है हमारे पास क्या है? वो लफ्ज जिनके ऊपर हमारा जुमला मुकम्मल होता है, उनको हम क्या कहते हैं? खत्मी अल्फाज। मिसाल नंबर 1 हमने देखी, जिसमें क्या है? मरियम एक लड़की का नाम है। पढ़ती हमारे पास क्या है? फेल। और है हमारे पास क्या है? खत्मी अल्फाज। अब हम किसको तब्दील करेंगे इसम ज़मीर के साथ? फातिमा अशरफ बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश। हम तब्दील करेंगे इसम, जो कि क्या है? एक लड़की का नाम। मरियम हमारे पास क्या है? एक लड़की का नाम। उसको हम किस में तब्दील करेंगे? हमने तो काफ़ी सारी मिसालें पढ़ी हैं, जैसा कि वो, इस, तुम, हमारा, मुझे, तुम्हारा, मैं। किस में तब्दील करेंगे? शाबाश मोहिब, आपने बिल्कुल सही जुमला बताया है, वो में। मोहिब अगर अपने बारे में बात करता तो कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते मोहिब आप? मैं इस्तेमाल करते। लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मरियम लड़की के बारे में। तो उसकी मिसाल क्या हो जाएगी? उसके लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे इसम ज़मीर बच्चों? वो। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? वाओ है वो। मरियम मतलब इसम को हमने किस में तब्दील कर दिया है? इसम ज़मीर में। इसम को हमने किस में तब्दील किया है बच्चों? इसम ज़मीर में। हमने मरियम की जगह पर क्या लिख दिया? वो। मरियम की जगह पर हमने क्या लफ्ज लिखा है? वो। बाकी सारा जुमला वैसे ही। पढ़ती, पेड़े पढ़, दो चश्मी है, ते छोटी है ती। पढ़ती है। यहाँ पर हमारा जुमला खत्म हो गया। कितना आसान है, आसान है ना बच्चों ये काम? तो हमने क्या पढ़ा है आज? इसम ज़मीर। अब हम जाएंगे इसकी मश्क पर, जिसका काम आपने अपनी नोटबुक पर करना है। वो ये है, दिए हुए जुमलों में से इसम ज़मीर को अलग करके लिखें। अब हमारे पास क्या है? सवाल नंबर 1, दिए हुए जुमलों में से इसम ज़मीर अलग करके लिखें। चाहे अलग करके लिखें, जी अलग करके लिखें। जुमला नंबर 1, यहाँ पर हम लिखेंगे जुमले, और बाएं जानिब आप लिखेंगे कि इन जुमलों में कौन कौन से इसम ज़मीर इस्तेमाल हुए हैं। ये हमारे पास हो गए जुमले, और अब बाएं जानिब हम लिखेंगे इसम ज़मीर। पहला जुमला ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो लफ्ज़ लाइन से ऊपर आना है मैं भी लाइन से ऊपर ही लिखती हूँ, जो लफ्ज़ लाइन से नीचे आएगा मैं भी लाइन से नीचे ही लिखती हूँ।
पहला जुमला, हम सीन ये रे सैर करने के लिए कराची गए। पहला जुमला हमारे पास क्या है? हम सैर करने के लिए कराची गए। तो इस जुमले में इसम ज़मीर क्या होगा? मोहम्मद फाइल बेटा आप मुझे बताएं कि इस जुमले में हम सैर करने के लिए कराची गए में इसम ज़मीर क्या है? शाबाश। क्या है हमारे पास इसम ज़मीर? हम बता रहे हैं कि आप भी शामिल हैं और आपके ख़ानदान के जितने लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। आपके काम करने का तरीका भी यही होगा कि आपने ऊपर लिखना है सवाल नंबर 1, दिए हुए जुमलों में से इसम ज़मीर अलग करके लिखें। उसके बाद आपने नीचे वाली लाइन पर जाना है, वहाँ पर लिखना है जुमले, एक और हाशिया लगाना है, वहाँ पर लिखने हैं नंबर शुमार। तो मतलब 1 2 3 4 गिनती की अदद आ जाएंगे। बाईं जानिब आपने लिखना है इसम ज़मीर जो कि हम जुमलों से अलग करके लिख रहे हैं। जुमला नंबर 2, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे। क्या है हमारे पास दूसरा जुमला? लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे। पहले तो मुझे सब बच्चे बता रहे थे कि पहला लफ्ज़ इसम ज़मीर होगा, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि पहला लफ्ज़ इसम ज़मीर होगा। सोचिए बच्चों, कौन सा लफ्ज़ इसम ज़मीर हो सकता है? सोचा सबने? अब जल्दी से इसम ज़मीर जो लफ्ज़ है उसको अपनी नोटबुक में दर्ज करें। जुमला नंबर 2 कर लिया हम लोग ने। जुमला नंबर 3, मेरी अम्मी मज़ेदार खाना बनाती हैं। क्या है जुमला हमारे पास? मेरी अम्मी मज़ेदार खाना बनाती हैं। जुमला नंबर 1 क्या था हमारे पास? हम सैर करने के लिए कराची गए। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे। मेरी अम्मी मज़ेदार खाना बनाती हैं। जुमला नंबर 4, हमारा घर बाग के करीब है। हमारा घर बाग के करीब है। जुमला नंबर 4, अब हम जा रहे हैं जुमला नंबर 5 पे। उस ने मेरी मदद की। उसने मेरी मदद की। 5 जुमले हो गए। छठा जुमला, मुझे कार्टून बनाना पसंद
है। 7वां जुमला है, जुमला नंबर 7, हमारा वतन खूबसूरत है। आखिरी जुमला है हमारे पास, तुम कहाँ जा रहे हो। ये आपके पास 8 जुमले हैं। आपने क्या करना है, 8 के 8 जुमलों को अपनी नोटबुक में दर्ज करना है और बाईं जानिब लिखना है इसम ज़मीर। आप लोग लिखकर बताएंगे कि इन जुमलों में कौन कौन से वो लफ्ज़ हैं जो किसी भी नाम की जगह पर इस्तेमाल हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का सबक इसम ज़मीर की दोहराई भी आपकी अच्छे से हो गई होगी और मश्क का काम दिए हुए जुमलों में से इसम ज़मीर को अलग करके लिखें का करने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।